सो गई क्या? आखिरकार। बहुत खुश हैं वीकेंड के लिए। ईगी साहब, ये आपके लिहाज से थोड़ा अजीब नहीं है? क्या अजीब है? यानी आप बच्चियां बहुत उदास होंगी, मुझे पता है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। ज़ैनब साहिबा, जैसा आपने बच्चियों से कहा था, आप इस वीकेंड की छुट्टियों पर उनकी देखभाल के लिए चल रही हैं। आपने हामी भरी थी ना? क्या फिरोजा साहिबा को इस बारे में पता है? नहीं। ईगी साहब, मुझे लगता है उन्हें भी बताना चाहिए। जब तक आपसे मैं नहीं कहता, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मोटा था, कद में बिल्कुल छोटा था, सर जैसे तरबूज हुई, टांगें उसकी पतली पतली, एक दीवार पे जा बैठा, संभल न पाया और फिसला, देखा क्या अंजाम हुआ। हमटी डमटी मोटा था, कद में बिल्कुल छोटा था, सर जैसे तरबूज हुई, टांगें उसकी पतली पतली, एक दीवार पे जा बैठा, संभल न पाया और फिसला, देखा क्या अंजाम हुआ शौकी और शरारत का।
मिल गया, मुझे एक रास्ता मिल गया। उठाओ अतेश। हाँ फिरोजा, अतेश तुम फौरन यहाँ आओ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? एक हल मिल गया है मुझे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बच्चियां सो गई हैं। उन्हें आदत नहीं इतने लंबे सफर की। गाड़ी में इन्होंने कभी भी इतना लंबा सफर नहीं किया। ईगे साहब, मैंने आपको कहा था ना मैं फिरोजा मैडम को कॉल करूंगी। आपने कॉल की? जी की थी, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। मैं चाहती थी कि आपकी नॉलेज में आ जाए। होटल पहुंच के मैं उन्हें फिर से कॉल करूंगी। मैंने पहले भी कहा था, आप जो करना चाहती हैं आप बिल्कुल आजाद हैं, कर सकती हैं। बाबा, बाबा अभी क्या देर है? क्या हम अभी तक नहीं पहुँचे? आ गया बेटी, बहुत करीब है। क्या तुम एक्साइटेड हो? जी। तो फिर जल्दी से अपनी बहन को भी उठा दो, हम बस पहुंच ही गए हैं। उठो कुबरा, हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। खुश आमदी। हम आ गए। ये देखो, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैं भी पहले कभी नहीं आया, इंटरनेट पे ढूंढी ये जगह। फिरोजा, शायद मुझे हल मिल गया है। ऐसी क्या चीज मिल गई है तुम्हें? अब हमें फौरन ऑपरेशन करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। पहले दवाइयाँ तुम्हारी बॉडी को तैयार करेंगी। बगैर तैयारी के भी हो सकता है। बगैर तैयारी के भी हो सकता है, और इससे पहले हुआ भी है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। ये वाकई बहुत अहम रिस्क है। बहुत अहम। अगर हम रिस्क ले भी लें तो नॉर्कस बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा, ये तुम्हें भी पता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। हम नार्कोस यूज नहीं करेंगे। क्या? लोकल एनेस्थीसिया से करेंगे। पागल मत बनो, तुम्हें चेहरे के अलावा सब कुछ महसूस होगा। ये मेरी और उसकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ऑपरेशन करो। तुम पे ही भरोसा कर सकती हूँ। खैरियत से जो? चाय बना रहा हूँ। वो तो दिख रहा है, सुबह पी तो थी तुमने। क्या उस वक्त मजा नहीं आया था तुम्हें? मैंने ये सोचा बस खुद ही चाय बना लूं, ज़ैनब भी आएगी। तो बेटी की मोहब्बत में औलाद भी क्या चीज है। बस अभी थोड़ी देर में चाय बन जाएगी, बात करते हुए पी लेंगे ताकि उसका गुस्सा खत्म हो जाए। ठीक है, तुम एंजॉय करना। आप बालकनी में चले, मैं चाय लेके आती हूँ। अभी जाएं आप। बाबा, क्यूपिक ने हमें मिस किया होगा। मेरे ख्याल से तो किया होगा।
वीकेंड पे अदीला साहिबा ने क्यूपिड को खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा, तुम फिक्र मत करो। पापा मैंने क्यूपिड को मिस किया। अच्छा है ना, तुम खुद पूछ लेना उससे कि उसने तुम्हें मिस किया क्या नहीं। हम घर आ गए हैं। आ जाओ। क्यूपिड क्यूपिड क्यूपिड। बच्चों आहिस्ता, नहीं तो गिर जाओगी। शाबाश, अंदर चलो। इन सब के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा वीकेंड गुजरा। आपका भी शुक्रिया, मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। ईगे, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? बच्चियों के जाने का इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस मुंह से आई हो यहाँ पर तुम? ईके साहब, फिरोजा मैडम की बात सुन लें। बहनोई जी, चलें बाजी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने जो किया वो कम था? जो अब अतेश के बच्चे को तुम मेरा बच्चा बाजी आंखें खोलो। फिरोजा साहिबा, अपनी आंखें खोलें। बाजी प्लीज आंखें खोले ना। बहनोई जी, क्यों कहा मेरी बहन को इस तरह? ये सब आपकी वजह से हुआ। तुमने मुझसे वादा किया था मेरी बच्चियों का ख्याल रखोगी। बाजी, हाय अल्लाह। बाजी आंखें फिरोजा खोले। साहिबा, आप ठीक है ना? बाजी, जल्दी करो, कुछ नहीं होगा बाजी आपको। गाड़ी की चाबी दें। बाजी की हालत बहुत खराब है, जल्दी करो। जल्दी ही तो कर रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल चलें? के ही चलते हैं, बाजी के हॉस्पिटल। ठीक है। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुमने मुझे क्यों कॉल किया? बाजी को कुछ हो गया है। क्या क्या हुआ उसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या वो होश में है? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे बात करो लाल, बात करती रहो। जल्दी हॉस्पिटल लेकर पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। उसने कहा इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ, मैं भी वहीं आ रहा उसने हूँ। और कुछ नहीं कहा? उसने कहा कि यहाँ लाने तक उनसे बात करती रहो। तो फिर करो ना बात। बाजी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करे। कोई भी नहीं है मेरा, कोई नहीं। जब मामा की डेथ हुई तो आपने कहा था
क्या मुझे कहीं नहीं छोड़कर जाएंगी? प्लीज बाजी ऐसा मत करो। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे अकेला मत छोड़े। अभी तक नहीं आई है वो। चाय बहुत मजे की बनाई है आपने। बस अब से आप ही चाय बनाया करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? हाँ, सलजूक, चलिए आए बैठिए ना। सुने, एक कप चाय पियेंगे ना तो बेहतर फील करेंगे। क्या खड़े खड़े गुस्सा ही करते रहेंगे आप? ये सोच सोच के मेरे दिमाग में गुस्सा आ रहा है। जितना सोचेंगे ना उतना गुस्सा आएगा। मैं सोच नहीं रहा हूँ, काश सब अच्छा होता पहले की तरह। तुम्हें याद है ना वो अच्छे वक्त? हाँ, कैसे नहीं याद होगा। जब वो छोटी थी ना, आपकी आंखों में देखकर आपको प्यारे बाबा कहती थी। देखती थी ना। और देखो अभी क्या कर रही है। अब फिर से वहीं आ गए। लेकिन वो अभी तक नहीं आई। आ जाएगी। मेरी बेटी जब कोई वादा करती है तो जरूर पूरा करती है। चले आए, आए चाय पीते हैं। आ गई। बाबा बताएं ज़ैनब कहाँ गई है? आ जाएंगी बेटी, मुझे ऐसा ही लगता है। आ गई घर वापस। लगता है बहुत मजे किए हैं छुट्टियों में आपने। अरे क्या हुआ? अरे आप दोनों तो इतनी उदास हो गई हैं। और ज़ैनब कहाँ है? जैनब को आज थोड़ा काम था, इसीलिए दोनों उदास हैं। आज भी अगर आप ना आते तो सब देखभाल कर लेती। खैरियत तो है? तुम दोनों को क्या हुआ है? कैसी गंदी शक्लें बनाई हुई है। चले बाबा, हम लेट हो जाएंगे। हाँ जानता हूँ, तुम अपने दोस्त के घर जा रही हो, लेट नहीं होगी। बाबा बहुत जल्दी शाम हो जाएगी, फिर आप मुझे फौरन लेने आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो। क्या? मैं भी आज अपने एक दोस्त से मिलने जाऊंगा। तो तुम्हारे दोस्त के घर में आधा घंटा लेट पहुंचूंगा, ठीक है? सही है। तो फिर चलें तुम्हारे दोस्त के घर? ठीक है। चलो चलो चलो। इसे रहने दो, इसे भी रहने दो। तुम जाकर वो वाले कपड़े भी ले आओ, हम उसमें से कुछ जोड़े सूटकेस में डाल लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अगर करीम समझ गया या उसने बोला कि उसे वो सूटकेस चाहिए तो इस इतने बड़े सूटकेस का क्या करेंगे? वैसे आपको लगता है कि सबसे फर्क पड़ेगा? चुप करो। तुम्हारा शौहर इतना अमीर होता, 3 पैसे ज्यादा कमाता, तो तुम्हें महीने के आखिर में जद्दोजहद नहीं करना पड़ती। अच्छा, क्या वाकई? चलो जल्दी से वो वाले कपड़े लेकर आओ। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जरूर पकड़े जाएंगे। अब देखना यह है कि कब। तैयारी करो, जी मरीज बोलिए। सीरियस है। 10 सीसी के पेन किलर तैयार रखो, मरीज बेहोश है। अगर उसका ब्लड प्रेशर लो या हाई हुआ तो पहले उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में भी इन्फॉर्म करो। जरूरत पड़ने पर हमारे इस्तेमाल के लिए ऑपरेशन थिएटर को भी तैयार रखें। ठीक है। ये वही मरीज है जिसका तुम सुबह बता रहे थे? हाँ वही। क्या हुआ है उसे? अतेश, ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। उसको ब्रेन ट्यूमर है और वो प्रेग्नेंट भी है। क्या? तुमने इतना वेट क्यों किया भला? मैं क्या करता, वो ऑपरेशन से मना कर रही थी। तुम ये दवाई इस्तेमाल करोगे तो बच्चा? लेकिन मैं अगर नहीं करूंगा तो वो मर जाएगी। फिर भी तुम मरीज की इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये इमरजेंसी है और मरीज बेहोश है।
मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। किसी रिश्तेदार से पूछ लो। मरीजा चाहती है कि उसकी हालत घर वालों को पता ना चले और उसने पुख्ता इरादा कर लिया। फिर भी मैंने कहा ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कौन है ये मरीज? फिरोजा। मैं फिर कह रहा हूँ, वो नहीं चाहती कि उसकी हालत के बारे में उसके शौहर को, बहन को और बच्चियों को पता चले। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले। सल्जू, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। तुम नाराज करने वाली कोई बात ना करना उसको। बहुत मासूम है। अब बुलवाया है तो आराम से पेश आना। जरा आने तो दो बेगम। देखो क्या वक्त हो गया है, अभी तक नहीं आई। हम निकल रहे हैं सईदा। बाबा मैं अपना बैग भूल गई हूँ। जाओ जल्दी से ले आओ। हाय मेरी बच्ची, किसे पता है कि अब हम फिर कब मिलेंगे। मिलते हैं अम्मी, आप उदास मत हो। मैं और आंसू आपके पास आ जाया करेंगे। बेटी, तो तुम कौन सा फौरन ही आ जाओगी? अगर आई तो तुमको फिर रुकना पड़ेगा। मैं रुक जाऊंगी। और मैं जवान भी नहीं हूँ। मैं तो कब्र में होने के बराबर हूँ। शायद तुम आओ तो मुझे देख भी ना सको। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा ही है। आपका सफर अच्छा गुजरे। शुक्रिया बेटे। देखा तुमने, मैंने उसको इतना कुछ कहा, लेकिन उस आदमी ने एक अल्फाज तक मुंह से नहीं निकाला। शायद उसे आप पर बहुत गुस्सा है। मेरा इंतकाम लेना बहुत बुरा होगा। मेरा नाम शाइका है। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। अम्मी, मेरे लिए कोई और मसला मत खड़ा करें अब यहाँ। सईदा, देख रही हो तुम? मैंने कहा कि मेरा एक पाँव कब्र में है, तो उसने उस पे भी कुछ नहीं कहा। तुम रुको, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारे इधर मेडिकल स्टोर है? हाँ, नीचे वाली गली में है। जानने वाला है? अम्मी, मेडिकल में कहाँ जान पहचान रखूंगी। छोड़ो तुम, अगर जानने वाला ना भी हो तो मैं हल कर लूंगी। चलो आओ चलें। क्यों? वहाँ जाकर पता चल जाएगा। चलो। उफ, अम्मी उफ। चलो चलो बच्चियों, साथ साथ खाना खाओ, साथ साथ खेलो भी। शाबाश, अच्छी बच्चियाँ। आज हम स्कूल क्यों नहीं गए दिला आंटी? बेटा, तुम्हारे अब्बू ने कहा था मेरी बेटियां अच्छा आराम करें आज, और मेरा ख्याल है कि ये ठीक है। ये लो, ले लो, लो। शाबाश, ये लो। तुम भी सैंडविच और जूस। शाबाश, जल्दी जल्दी खत्म करो। ओह, एगे साहब, आप लोग तो कुछ नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जरूर कोई बात है। बच्चियां भी आज परेशान लग रही हैं। जैनब नजर नहीं आ रही। अदिला साहिबा, मैंने कहा ना, जैनब को थोड़ा काम था। बच्चियां भी उसकी वजह से उदास हुई हुई हैं। वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो आपकी गाड़ी कहाँ है? अभी तक आपने मेरा कमरा भी साफ नहीं किया। अगर कर दे तो मैं जरा काम शुरू करूं। आपके सामने सुबह से बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिली। अभी जाके कर देती हूँ।
क्या हुआ? ईगे साहब के साथ बहस हुई थी तो बेहोश हो गई। उसी दौरान नाक से खून आ गया। आप यहीं रुकें, मैं आपको खबर देता हूँ। लेकिन प्लीज आप। मैंने कहा ना यहीं रुको। आदेश, वो प्रेग्नेंट है। मुझे पता है। वो ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। ये ड्रिप स्टार्ट कर दो। बीपी चेक करो। इसका ब्लड प्रेशर चेक किया? 1712। मैं जानता था खून निकला होगा। एमआर किए बगैर तुम नहीं समझोगे। एमआर करने का वक्त नहीं है हमारे पास। अगर ये सब ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो फिर बच्चा? तो फिर एनटीएस कनेक्ट करके बच्चे के दिल की धड़कन सुन लेते हैं। वो वैसे भी अपना बच्चा खो देगी। आपका कमरा तैयार है। बेहद शुक्रिया। कुछ और भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं दे दूंगी। अदीला मैडम, बुरा मत मानिएगा। उफ खुदाए, ये आदेश बताता क्यों नहीं है? वो एक अच्छा डॉक्टर है, मुझे उम्मीद है वो सब ठीक कर देगा। कुछ भी जाने बगैर मेरी जान जा रही है। क्या है बहनोई जी? वो कैसी है? बहुत फिक्र है आपको। जब बाजी बेहोश हुई उस वक्त तो मुझे ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। समझ नहीं आ रहा आप कैसे इंसान हैं। ऊपर से आपको शर्म नहीं आ रही और पूछ रहे हैं कैसी है वो। आराम से प्लीज। मैं क्या उस वक्त क्या करता? मैं देखते ही मेरे हाथ पांव बंद गए जैसे। ऐसा है तो आप बंधे हुए हाथ पांवों के साथ घर पर बैठे रहें। लाल प्लीज। जब बाजी आपसे अलग हुई तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब मुझे पता चला वो सही थी। उन्हें आपको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने बहुत वक्त बर्बाद किया पर 10 सालों तक। लाल बस। ईगे साहब, मैं जैनब, उनको इमरजेंसी वार्ड में ले गए हैं। उसकी हालत कैसी है? अभी हमें नहीं पता, बस इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कौन से अस्पताल गए हो? फिरोजा साहिबा के हॉस्पिटल में। लाल ने तेज को फोन किया था। उसने कहा था यहाँ ले आओ, वो इलाज करेगा फिरोजा साहिबा का। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ खबर मिलते ही मैं आपको भी। समझ गया मैं। सलजू, कहाँ जा रहे हैं? क्या वो नहीं आएगी? अगर जैनब ने कहा है कि वो आएगी तो जरूर आएगी। कोई काम आ गया होगा उसको। ठीक है ना, मैं तब तक अपने काम कर लूंगा। क्या काम करने हैं आपको? मैं बैंक जाऊंगा। हमने आज जैनब के साथ बैंक जाना था बात करने के लिए, लेकिन याद नहीं रहा शायद उसे। आप जाने से पहले प्लीज एक फोन कर लें, शायद करीब ही हो वो। इसका दूर करीब कुछ नहीं अलवी साहिबा। बात नहीं करना चाहती, घबराती है। अगर उसे अपनी मर्जी से काम करना है तो, और हमारी बात नहीं सुनी तो। जवान बच्ची है, उसे जो पता है वो करे, और मुझे जो पता है मैं वो करूंगा। सलजूक, धड़कन नहीं है। हम बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम फिरोजा के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
सतेश प्लीज। फिरोजा, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है। अब ब्लड प्रेशर लो होने के लिए दुआ करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। फिरोजा प्लीज बुरा मत मानना, एक मौका और दो मुझे, प्लीज एक मौका और दो मुझे।